नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक दहिया। मैं आपको लेके आया हूं सोनीपत ज़िले के नाहरी गांव में, जो रवि दहिया का मकान है, उसका जो घर है, जहां से उसने अपने जन्म से लेकर और अब मेडल पहुंचने तक का सफ़र पूरा किया है। वो किन हालातों से गुजरा, किन हालातों में रहा, उसकी सारी जानकारी देने के लिए उनके चाचा जी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारे पूरा घर दिखाएंगे, हर एक हालात से वाकिफ़ कराएंगे और पूरी जानकारी के लिए जुड़े रहिए नदी टुडे के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके चाचा जी से। मुझे परिचय करो। सर नमस्कार, मैं अनिल हूँ और रवि का चाचा हूँ और मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ। और रवि ने जो मेडल जीता है उसके लिए गांव और देश पूरा उसको आशीर्वाद दे रहा है। और जैसे कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे काफ़ी मीडिया भी आई हुई है, सभी ने बहुत ही सपोर्ट किया है, मीडिया ने भी और देश ने भी। काफ़ी पहले से उम्मीद थी सबने कि रवि ज़रूर 100% मेडल जीतेगा। और रवि ने मिट्टी के अखाड़े से गुरु जी हंसराज जी के वहाँ से मेहनत जी शुरू करी और आज वहाँ तक पहुँचा। अब करोड़ों रुपए भी सरकार भी दे रही है, जाग रही है, नारी का भला होगा। नारी एक ऐसा गांव है जहाँ तक रोडवेज की बस भी नहीं आती। बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में हंसराज पहलवान जी हैं जो खेतों में खड़ा कर रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने स्टार्टिंग की थी 5-6 साल की ने। वहाँ पे मेरे भाई जी छोड़ के आए थे इसको, बड़े वाले। और उसके बाद मैं 1-2 साल पे वहाँ प्रैक्टिस की। उन्होंने बोला कि भाई इसको दिल्ली छोड़ के आना पड़ेगा, 76 साल में काफ़ी अच्छे हाथ दिखा रहा है ये कि भाई ये कामयाब हो सकता है और ऊपर भी वर्ल्ड लेवल पे मेडल ले सकता है। फिर 1-2 साल के बाद हंसराज पहलवान जी और मेरे भाई जी 17 साल स्टेडियम में महाबली सतपाल जी के पास छोड़ के आए और फिर उन्हीं के प्रशिक्षण में देख रेख में। और उसके बाद जो सुशील पहलवान जी की इंस्पिरेशन है, जो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन है, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं डबल, उन्हीं की देख रेख में और उन्हीं के को देखते हुए, उनसे आइडियल बनाते हुए उनको कि यहाँ तक पहुँचे हैं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप नूर सुल्तान में भी इन्होंने ब्रोंज जीता है और उसके बाद ही कन्फर्म कर लिया था टोक्यो का टिकट। और हमें पूरी उम्मीद हो गई थी और सुशील पहलवान जी ने भी बोल दिया था कि रवि का 100% मेडल आएगा। इसलिए हम भी पूरे आश्वस्त हो गए थे कि जी इतना बड़ा पहलवान बोल रहा है तो मेडल तो कन्फर्म ही है। घर के बारे में एक बार आपसे पूछेंगे, किन हालातों में रहा, किन हालातों में स्ट्रगल किया, उसके बारे में एक बार पूरी चीज़ें, उसकी रवि से जुड़ी हुई जितनी चीज़ें हैं घर की, एक बार आप लोग। देखो जी, घर के बारे में स्टार्टिंग में मेरे फादर जो थे ना, वो हॉकी के प्लेयर थे, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर थे। और उन्हीं की इच्छा थी कि भाई घर में कोई अच्छा खिलाड़ी, मेरा बेटा पोता कोई भी अच्छा खिलाड़ी बने और देश और विदेश में नाम रोशन करे। तो इससे ये मद्देनज़र उन्होंने मेरे भाई को, जो बीच वाले भाई हैं, उनको अखाड़े में छोड़ा था, कैप्टन चांद रूप अखाड़े दिल्ली में, और उनके ऊपर भी पूरा ध्यान दिया। लेकिन वो दंगलों के पहलवान रहे अच्छे और वो नेशनल स्तर के भी खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल स्तर पर कहीं पर कामयाब नहीं हो पाए, कुछ भी कमी रही हो या उनके भाग्य में नहीं था। तो उसके बाद मेरे जो बड़े भाई हैं, जो जिनका लड़का रवि है, उन पर ध्यान दिया गया पूरा कि भाई गांव में इसको कराओ छोटा मोटा। उन्हीं की इच्छा थी कि भाई मेरा कोई पोता हो या लड़का नहीं जा पा तो पोता ही बाहर देश में विदेश में नाम रोशन करे। तो इस कारण स्टार्टिंग में ये फादर जो थे वो DTC में थे और गांव में खेती थी, 3-4 किले की खेती है, बाकी और की 5-7-10 किले मेरा भाई और की बोलते थे। हम भी इकट्ठे सारे काम करवाते थे कि मेरा भाई मैन था, हम तो पढ़ाया करते उस टाइम पे। और जो पिछले वाला भाई था वो अखाड़े में था कि सारी खेती है बड़े वाला भाई संभाल रहा था कि उसके ही देख रेख में सहज करते गए। तो इस दौरान ही भाई रवि को भी थोड़ा थोड़ा वो मिलता गया। और 2013 आते आते, जैसे ही 8-9 में छोड़ा था कि 2013 आते आते सब जूनियर के अंदर इन्होंने कन्याकुमारी में रवि ने वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता था, एक तरफा हरा के, जो अंडर 17 का कंपटीशन होता है। उसके बाद ये मंगोलिया में इनका इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी सब जूनियर की, वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता। और वहाँ से ही रवि की मैन स्टार्टिंग हुई है कि भाई अब ये इंटरनेशनल स्तर पर भी अपना झंडा बुलंद कर सकता है भारत देश का। इसलिए वहाँ पे इन्होंने आगे फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। 2015 आते आते इन्होंने जूनियर नेशनल था जो रांची के अंदर हुआ था, वहाँ मैं भी मौजूद था। मैं तो बल्कि स्टार्टिंग से ही साथ में रहा हूँ क्योंकि घर वालों का जरूरत था, भाई को खेती देखनी होती थी, तो मैं तो स्टार्टिंग में ही साथ में रहा हूँ कि बस। मैं रवि दहिया के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ उनकी दादी और उनकी माँ मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनकी दादी जी के पास चलते हैं, दादी जी से पूछेंगे किस तरह से उन्होंने रवि को तैयार किया। बचपन से ही एक खेल भावना मन में डालनी पड़ती है, कैसे कैसे तैयारी करी। इनके जो रवि के दादाजी थे वो भी खिलाड़ी बताए हैं, तो उनके किस तरह से प्रेरणा उनको सबको मिलती गई, दादाजी क्या कहेंगे? तो अपने रवि को, बच्चे को बहुत बढ़िया शिक्षा मिला करती। छोटा हाथ लग गया था मिट्टी के खड़े में और उसने बहुत मारा था। कहता दादी जी
मैं पढ़ूँगा और मैं गोल्ड मेडल भी लेकर आऊँगा। उन्होंने बहुत उम्मीद थी, गोल्ड मेडल ज़रूर ले जाना है। बेटा ये क्या नहीं लाया, अगले साल लाइए, ज़रूर लाना है और खूब खाइए पिए। किस तरह से उसका बचपन लेकर कितनी मेहनत आप लोगों ने करी बचपन साथ में? बहुत करी बेटा, तड़की घी भी दिया करते, दूध भी दिया करते, मक्खन जब भी मंगा के उसका पापा खुआ का करता, फिर आप खेती संभाला करता। और बेटा बहुत मेहनत करी और रवि ने भी बहुत मेहनत करी। तो ये हर जगह चल रहा है कि सोनीपत के रवि ने जीता, सोनीपत के रवि ने जीता, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि नारी के रवि ने जीता। और नारी एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज तक सोनीपत से कोई बस भी नहीं आती। हाँ ना बेटा नहीं आती, कभी कुछ भी नहीं आता। कितनी दिक्कतें लगती थी जब उसको बहुत दिक्कतें लगती थी बेटा, उड़े ताई पाया जाता, इस ताई बॉर्डर ताई, फिर आगे आज़ाद पर तो पाया जाता, जो खाड़े में जानता, जब नूनी घी खुआ कर अपने बच्चे ने मक्खन और दूध की डोली धर के और खा कर रोटी, फिर अपनी खेती संभालता। बहुत मेहनत करी बेटा, या मन्नत से ना आगे आएगी बेटा, बहुत आगे आई। और उसने खीर का चूरमे का बहुत शौक था। दादी जी हम खाड़े में बना के दे दिया करते चूरमा, खीर खाड़े में बन जाया करती। और बेटा बचपन से इतना शरीफ था, कोई शरारती नहीं करा था, उन्हें खेल कर पढ़ाई तो जानता बेटा। ये थी रवि की दादी जी हमारे साथ। अब चलते हैं रवि की माँ के पास। कहते हैं बच्चा जितना स्ट्रगल करता है, जितनी मेहनत करता है, उससे ज़्यादा मेहनत उसके परिवार की होती है। उसके परिवार ने कितना स्ट्रगल किया, बचपन से लेकर घर भी संभालना है, खेत भी संभालने हैं, बच्चों को भी संभालना है और सारी चीज़ें एक बार मैनेज करके चलनी है। सुबह 3-4 बजे घर का रूटीन शुरू हो जाता है और रात को 9-10 बजे तक चलता है। पशु भी हैं, गाय भैंस भी बांधी थी, सब चीज़ें मैनेज करके चलना। कितना मेहनत करी ये खुद जानते हैं रवि जी की माँ से। कितना स्ट्रगल आप लोगों को करना पड़ा? बहुत कष्ट करना पड़ा, पर यहाँ कामयाबी हो गया। ये क्या क्या दिक्कतें लगती थी जब बचपन से लेके? कोई दिक्कत नहीं थी, हमने अपने बालक का न्यू था भविष्य बनाना है। क्या रूटीन बना रखा था? हमने तड़के 4 बजे उठ कर अपना आधार कार्ड थे, न्यार गिरते पशुओं तो दूध खिला कर और डोली में गाल कर दे देते, मका लेके दादी मक्खन दे थी और काट के दे दी। कितने साल ऐसे निभाया आप लोगों ने? 10-12 साल निभाया हमने। गुरु हंसराज जी है जहाँ से उन्होंने पहला दांव लगाना सीखा, कुश्ती के नाम को जानना सीखा, तो एक तरह से सन्यासी का जीवन वो भी जी रहे हैं। हाँ, वो भी तो जी उनका रहे हैं। कितना आशीर्वाद रहा? उनका बहुत बढ़िया संगत है, उससे ने छोड़ कर आया था, वही ले गया था शुरू में अपने साथ। आज क्या लगता है मन में, कितनी खुशी हो रही है बहुत कि खुशी हो रही है आज हमने अपने मन में। मेहनत सफल हुई आपकी? हाँ सफल हो गई है। अब आगे आने वाले भविष्य के लिए क्या कामना करते हैं रवि के लिए? हम सब काम करते हैं, ये बता। अच्छा, एक दिक्कत और आती है कि सरकार हर बार जब भी कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है या कोई अच्छा काम होता है, घोषणाएं तो दुनिया भर की होती हैं, हाँ। पर काम पूरे नहीं होते। काम पूरे नहीं होते। तो क्या कहेंगे सरकार से कि जो बात कहें कम से कम उसको पूरा करें? हाँ काम पूरा करो। नारी में आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों की जरूरत आपको लगती है, खिलाड़ियों के तौर पे भी और गांव के वासी के तौर पे भी? गाँव में भी ना बिजली ना पानी ना कम है, इसमें तो बहुत दिक्कत आ रही है गाँव में। तो खारा पानी गाँव में, स्टेडियम ना, बड़का खेलन का ना, कुछ भी नहीं। बस वगैरह अस्पताल कुछ है? कुछ भी नहीं है इस गाँव में। पशुओं का है एक अस्पताल। किसी खिलाड़ी ने बताया था कि पशुओं का हॉस्पिटल भी तब बना था जब कोई खिलाड़ी पहले जीत के आया हाँ था। पहले जीत का उस जब बना था, इससे पहले नहीं बना। सरकार ने अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किया? कोई नहीं करे। अब उम्मीद करेंगे सरकार से? हाँ उम्मीद करेंगे हम, सरकार बना हुआ हम। 18 तारीख को खट्टर जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, हाँ। तो खट्टर जी से मांग करेंगे कि ये चीजें पूरी करी जाएं। हाँ मांग करेंगे ही, ना क्यों ना। क्या मांग करोगे? मका स्टेडियम होना चाहिए बड़का का, और मका बिजली पानी सारी चीज़ों की सुविधा होनी चाहिए, अस्पताल होना चाहिए। ये थी रवि जी की माँ हमारे साथ थे, जिन्होंने बचपन से उसके साथ स्ट्रगल किया है। परिवार का जो पर्दे के पीछे का जो मेहनत होती है वो हमेशा तभी आगे आती है जब बच्चा आगे कामयाब हो जाता है, वो अब दिखाई देती है। परंतु बच्चे से ज़्यादा जो मेहनत है, जो त्याग है, वो परिवार करता है। हमेशा हर चीज़ के लिए जो कंप्रोमाइज़ करता है, उसके लिए हर चीज़ को अरेंज करता है, वो परिवार ही करता है। देखते रहिए नवदीप टुडे। आपके साथ हूँ मैं दीपक दहिया, कैमरामैन ऋतिक के साथ, दिल्ली।